प्रकाश जी, अखिलेश यादव एक बार फिर गायत्री प्रसाद प्रजापति याद आ रहे हैं। कभी गायत्री प्रजापति जी से मिलने वो जेल नहीं गए, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव करीब आते ही उनके घर गए और बीजेपी को गायत्री प्रसाद जानबूझकर कह रहे हैं कि वो जेल भेज रहे हैं। क्या कहेंगे आप कुछ? कि पहले तो आज दुखद घटना है। उस घटना में हम लोग दरवाज़ा करने के लिए हमारी पार्टी के नेता और हम लोग इधर आए हैं। अब जहाँ तक सवाल आपने राजनीतिक किया, देखिए जब सत्ता में पार्टी रहती है, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में थी तब याद नहीं आए अति पिछड़े। अब अति पिछड़ा जब साथ छोड़ दिया है तो अब दगे हुए कारतूस इकट्ठा कर रहे हैं। दगे हुए कारतूस जो लंबे समय से जेल में हो, किसी के दुख सुख में जा न रहा हो, उस व्यक्ति के यहाँ जाने से वो संदेश देना चाहते हैं कि प्रजापति हमको वोट दे दे। अब वो कल्चर जो फैल गया है, अब पूरे प्रदेश का प्रजापति भागीदारी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति के यहाँ चला गया। अब जमाना गया। ओम प्रकाश जी, देखा जाए तो आप कभी कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, कभी भाजपा की तारीफ कर रहे हैं। 2024 को लेकर आप इतने कंफ्यूज क्यों दिख रहे हैं? नहीं, देखिए पहले तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। हम क्या बोलते हैं उसको समझिए। आज़ादी के बाद देश में सबसे ज़्यादा फैक्ट्री, रेलवे स्टेशन, रेल लाइन, सड़कें देश में अगर किसी ने बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अब इसको कोई झुठला दे। आप 10-90 पर खड़ा होइए। लखनऊ को नवाबों की नगरी बनाया तो मायावती जी ने बनाया, तो उसको भी झुठला दीजिए। अच्छा, देखा जाए तो आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपराधियों को टिकट नहीं देती है, जबकि बसपा अपराधियों को टिकट देती है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य आप समझिए। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि उनके नेता अपराधी पालते थे गरीबों के वोट लूटने के लिए। और जब से सपा बसपा भाजपा आई है तब से अपराधियों को टिकट मिलने लगा। अब अपराधी खुद जब देख ले कि हम वोट लूट के नेता बनाते हैं तो क्यों ना हम खुद वोट लूट करके हम क्यों ना नेता बन जाएं। अच्छा ओम प्रकाश जी, देखा जाए तो आप जिसको आप छोटा भाई कहते हैं संजय निषाद जी को, वह आपकी पार्टी में घुसपैठी कर रहे हैं, छेदमारी भी कर रहे हैं। क्या कहेंगे? जब परिवार बढ़ता है तो उसमें निश्चित है कि दो लोग इधर उधर होते रहते हैं। और मज़े की बात आप उन्हीं से पूछिएगा। 2016 में निषाद जी ने उन दोनों को पार्टी से गमन के आरोप में निकाला था। हम आपको कटिंग दे देंगे, वीडियो दे देंगे और उनके 10 नेताओं से बतवा देंगे। वो लोगों को कहीं शरण नहीं मिल रही थी, हमारे पास आए। हमने कहा देखो भाई, आप लोगों के ऊपर ये आरोप है, पार्टी में इस तरह का काम नहीं किया जाता है। अगर कोई चीज़ हो तो नेता से कह करके कुछ कर लो। तो कहें ठीक है साहब, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अभी आपको कुछ ही दिन के बाद दिखाऊंगा। कल मैं था औरैया में कम से कम 7 लोग आए थे हमसे ये कहने के लिए कि साहब पार्टी छोड़ के चले गए, हम लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। जी, प्रदेश की सरकार बार बार कह रही है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर चले गए हैं, वहीं प्रतापगढ़ में दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। क्या कहेंगे? कि अभी तो मैंने सोशल मीडिया पे देखा जो आप बात कह रहे हैं कि अपराधी, मैं फिर कह रहा हूँ, अपराधियों को संरक्षण पार्टियां दे रही हैं। अपराधियों को संरक्षण पार्टियां दे रही हैं। उदाहरण कानपुर से हम शुरू करें। विकास दुबे, अगर घटना नहीं हुई होती तो विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई होती। इलाहाबाद में अगर उमेश पाल की हत्या नहीं होती तो क्या वहाँ के माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती? गोंडा में अगर माफिया ने कार्रवाई नहीं किया होता, हत्या नहीं किया होता तो कार्रवाई होती। मैनपुरी में जब अपराधी अपराध करता है तब पार्टियां जाग रही हैं। हम कह रहे हैं कि जितने भी अपराधी हैं, सरकार के पास रजिस्टर नंबर 8 है थाने पर। मेरे दरोगा जी बेहतर जानते हैं। रजिस्टर नंबर 8 होता है थाने पर, जिसमें अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों का वो लेखा जोखा रहता है। हम लोगों के पास नहीं रहता है। आपके पार्टी से विधायक है अब्बास अंसारी, जो मऊ सदर सीट से विधायक भी हैं। हम क्या कह रहे हैं जी? हम भी तो वही बतिया कर रहे जो आप पूछ रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाए तो लगातार अपराधियों पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है।
क्या यह रफ्तार 2024 तक दिखाई देगी? देखिए, अगर देखा जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सरकार जो बनती है प्रदेश में, वो सरकारें जानी जाती हैं अपने अपने नाम से। जैसे ये सरकार बुलडोजर की सरकार है, जैसे आप कह रहे हैं। पिछली सरकार गुंडों की सरकार कहते थे लोग। हर सरकार को किसी न किसी नाम से जोड़ा जाता है। उनके अपने काम करने का तरीका अलग अलग। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए, प्रदेश के विकास में जो लोग बाधक हैं उन पे कैसे नकलें लगाई जाए। कुछ पार्टियां, यह रफ्तार 2024 तक दिखाई देगी? देखिए, अगर देखा जाए तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सरकार जो बनती है प्रदेश में, वो सरकारें जानी जाती हैं अपने अपने नाम से। जैसे ये सरकार बुलडोजर की सरकार है, जैसे आप कह रहे हैं। पिछली सरकार गुंडों की सरकार कहते थे लोग। हर सरकार को किसी न किसी नाम से जोड़ा जाता है। उनके अपने काम करने का तरीका अलग अलग। प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए, प्रदेश के विकास में जो लोग बाधक हैं उन पे कैसे नकलें लगाई जाए। कुछ पार्टियां हैं नकलें लगाती हैं, कुछ पार्टियां संरक्षण देती हैं। ये है।